रामपुर के छोटे भूले बिसरे गांव में जिंदगी धीरे चलती थी। सूरज उगता, लोग खेतों में जाते और सूरज ढल जाता। यह एक सीधी सादी जिंदगी थी, एक मुश्किल जिंदगी। इसी गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह पतला था और उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था। राजू अच्छे फसल या नई बैलगाड़ी का सपना नहीं देखता था, वह क्रिकेट का सपना देखता था। वह एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहनना चाहता था। वह एक बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों को अपना नाम चिल्लाते सुनना चाहता था। ये सपना उसकी सबसे कीमती चीज थी, एक रात जिसे वह अपने गांव की शांत धूल भरी गलियों में अपने दिल के करीब रखता था। हर एक दिन राजू प्रैक्टिस करता। उसके पास एक प्रॉपर क्रिकेट बैट नहीं था, तो वह एक भारी लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल करता था, जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके पास असली लेदर बॉल नहीं थी। इसके बजाय वह पुराने कपड़ों का एक बंडल इस्तेमाल करता था, जिसे रस्सी से कसकर लपेटा गया था। गांव के मंदिर की दीवार उसका विकेट थी। वह घंटों घंटों तक उस दीवार पर कपड़े की गेंद से मारता रहता था। थक 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 आवाज लगातार आती रहती थी। ये उसकी लगन की आवाज थी। वह कल्पना करता था कि वह दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना कर रहा है। वह वर्ल्ड कप जीतने के लिए छक्का मारने की कल्पना करता था। राजू के लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उसकी पूरी दुनिया थी। गांव के दूसरे लोग राजू के जुनून को नहीं समझते थे। वे उसे एक ऐसा लड़का समझते थे जो अपना समय बर्बाद कर रहा था। उसे देखो, बड़े बुजुर्ग सिर हिलाते हुए कहते थे। उसके पिता खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और यह लड़का बस दिन भर खेलता रहता है। उसे कोई काम की स्किल सीखनी चाहिए। दूसरे बच्चे अक्सर उस पर हंसते थे। वे उसे पागल राजू या क्रेजी राजू कहते थे। वे उसके घिसे हुए लकड़ी के तख्ते और उसकी मजेदार कपड़े की गेंद का मजाक उड़ाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचिन तेंदुलकर बनोगे? वे ताना मारते थे। हंसी से दुख होता था, लेकिन वह उसकी भावना को तोड़ नहीं पाती थी। इससे वह और ज्यादा दृढ़ हो जाता था। सभी मजाक और शक के बावजूद राजू के पास एक इंसान था जो हमेशा उस पर विश्वास करता था, उसकी माँ। वह एक सीधी सादी महिला थी जिसका दिल दयालु था और घरेलू काम से उसके हाथ थक गए थे। उसने अपने बेटे की आंखों में आग देखी थी। वह क्रिकेट नहीं समझती थी, लेकिन वह अपने बेटे के दिल को समझती थी। जब वह घर आता, थका हुआ और धूल से सना हुआ, तो वह उसे एक गिलास पानी और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा देती थी। उनकी बात मत सुनो, वह धीरे से कहती थी, उसके माथे से पसीना पोंछते हुए। तुम्हारा सपना बहुत खूबसूरत है। जब तक तुम मेहनत करते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके शब्द उसकी थकी हुई आत्मा पर एक ठंडी मरहम की तरह थे। राजू की माँ का सपोर्ट